हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल समीरा फैशन स्टूडियो। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है मेकअप। मेकअप सभी को बहुत पसंद होता है। जो लोग कर पाते हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि वो बहुत अच्छे से अपना मेकअप कर पाए। और हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, पार्टी मेकअप चाहिए होता है, शादी में अच्छे मेकअप चाहिए होते हैं, लाउड मेकअप चाहिए होते हैं। मेकअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे बेसिक चीज़ हमारे मेकअप का जो बेस होता है वो होता है फाउंडेशन। अगर हम लाउड मेकअप कराते हैं तो एक मेकअप बेस यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मल पार्टी मेकअप या कुछ करते हैं उसके लिए फाउंडेशन यूज़ होता है। या हम लोग ऑफिस की पार्टीज़ में जा रहे हैं, किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो एक पार्टी मेकअप होता है जो बेसिकली फाउंडेशन का यूज़ करके किया जाता है। अब बात आती है सही फाउंडेशन को हम चूज़ कैसे करें, कौन सा फाउंडेशन मेरी स्किन टोन के हिसाब से बेस्ट होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो अपनी स्किन टोन के हिसाब से बेस्ट फाउंडेशन कैसे चूज़ करें। जनरली लोग क्या करते हैं, स्टोर पे जाते हैं एंड नॉर्मल स्टोर से सेलर से पूछते हैं कि मेरे कलर के अकॉर्डिंग हमको आप रिकमेंड कर दीजिए कि कौन सा शेड नंबर होगा। वो जो बताते हैं हम लेके चले आते हैं। क्या ये सही है? क्या उन्होंने जो टोन आपको दिया है, शेड दिया है, वो ठीक है? आप कैसे जानेंगे? क्योंकि मेकअप में जो बेस होता है, मेकअप की जो जान होती है, जो हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, जो रुआब आता है, जो कॉम्प्लेक्शन दिखता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मेकअप के बेस पे, या तो मेकअप बेस या तो फाउंडेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सही फाउंडेशन का चयन कैसे करें, सही फाउंडेशन को कैसे चूज़ करें कि मेरी स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है। पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्योंकि हम केमिकल के अगेंस्ट है कि कोई भी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ ना करें, बट जब पार्टी की बात आती है, मेकअप की बात आती है, तो हमेशा हमको फाउंडेशन या मेकअप बेस से गुजर के जाना पड़ता है। तो मेकअप के लिए फाउंडेशन कौन सा हम चूज़ करें? बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और सब ब्रांड्स के बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। मैं जस्ट ऑप्शन देना चाहूँगी हमारे पास जो अवेलेबल है। एक हमारे पास ये मैबेलिन का फिट मी का फाउंडेशन है, SPF 22, एंड ये हमारे पास एक लैक्मे का फाउंडेशन 925 है। अब इन दोनों फाउंडेशन में से मेरी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, ये हम कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहली एडवाइस, सबसे पहले हमको फाउंडेशन कहाँ से लेना चाहिए। हम जहाँ पे एक शॉप पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लोकल भी, ब्रांडेड भी, जहाँ पे मेबेलिन भी है, लैक्मे भी है, और बहुत सारी लोकल फ्रूट क्रीम्स है, ये है, वहाँ पे कभी भी आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पे आपको डुप्लीकेसी भी मिल सकती है। इसलिए ज़्यादा करके आपको जब भी ब्रांडेड आइटम खरीदना हो, लॉरियल, लैक्मे, मेबेलिन, आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप उसके आउटलेट से लें, जहाँ पे स्पेसिफिक लैक्मे का काउंटर होता है और वहाँ पे एक उसकी सेलर अवेलेबल होती है जो आपको प्रॉपर गाइड करती है कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपको क्या यूज़ करना चाहिए। मेबेलिन के काउंटर पे जाएंगे तो उसकी वहाँ पे सेलर होती है जो आपको बताती है कि किस स्किन टोन के हिसाब से आपको क्या यूज़ करना चाहिए, राइट? तो सबसे बेस्ट वे होता है कि हमको जब भी फाउंडेशन या स्किन का मतलब मेकअप से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, हम उसके पास जाएं और वो हमारी स्किन के टेस्ट करके दिखाती हैं, और हम भी वहाँ देख लेते हैं कि हमको कौन सा लेना चाहिए। अब हम आपको ये फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगा के दिखाएंगे। इससे हम क्लीन कर लेते हैं। ये मैंने मेकअप लगाने के पहले सबसे पहले मॉइस्चराइज या क्लींजर यूज़ करना होता है, ये मैंने कर लिया है, इस पर कोई भी मेकअप नहीं है। ये मैंने मेबेलिन का जो फिट मी का दिखाया था। मेकअप को, फाउंडेशन को टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होती है अपना हैंड।
इस तरीके से करके आपने लगाया। आप अगर अकेले गए हैं लेने या सेलर आपको गाइड नहीं कर रही है, पहले मैंने उंगली से ऐसे से डैप डैप किया, उसके बाद इस तरीके से किया, ये खुद से मर्ज हो जाएगा। अच्छे से ब्लेंड करना है। अब आप लोग ये टेक्सचर देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। जो मेरा स्किन टोन है उस हिसाब से हमेशा फाउंडेशन को अपनी स्किन टोन से मैच करके लें। अगर आप बहुत डार्क लेते हैं तो वो काला लगेगा, अगर आप बहुत वाइट लेते हैं, इवन एक टोन भी वाइट लेते हैं, तो वो मेकअप लाउड लगेगा। समटाइम्स ऐसा किया जाता है जब हम लोग पार्टी मेकअप करते हैं तो मैचिंग टोन का फाउंडेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने जो अपनी टोन पे लगाया बिल्कुल मैचिंग टोन थी, और ये एक टोन डार्कर है, लाइटर है। ये हम यूज़ करते हैं जब मैं खुद ही अपने ऊपर जब पार्टी मेकअप करूँगी, पार्टी मेकअप नहीं, जब बहुत लाउड मेकअप करना होगा। जैसे कोई ब्राइड तैयार हो रही है, उसका नॉर्मल स्किन टोन ये है, उसने ये लगाया, बट अगर उसको अपनी शादी के लिए तैयार होना है, लाउड मेकअप करना है, तो वो एक टोन लाइटर यूज़ करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि दो तरीके के 2 शेड्स फाउंडेशन को आप मिक्स भी कर सकते हैं। आपका जो टोन है, आप पहले तो आपको जो टोन है आपको वो टोन का फाउंडेशन लेना है, और एक फाउंडेशन आप सेम ब्रांड का एक टोन लाइटर भी ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा गोरा दिखना है या थोड़ा सा आप ज़्यादा लाउड मेकअप चाहते हैं, तो आप 2 फाउंडेशन एक जैसे खरीद लीजिए, एक सेम कॉम्प्लेक्शन का जो आपकी स्किन टोन पे जाता है और एक इससे लाइट। उसके बाद दोनों का एक एक ड्रॉप लीजिए, दोनों फाउंडेशन का, उसको मिक्स करिए और सेम वे से जैसे मैंने लगाया था सेम वे से लगाइए और इस तरीके से करिए। तो फिर आपका कलर इसका बहुत सुंदर आता है, बहुत प्यारा लगता है हमारी स्किन पे। सो ये हमारा तरीका हुआ सही फाउंडेशन को चूज़ करने का। अब हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं, जो लोग ऑफिस में डेली ऑफिस जाते हैं और सोचते हैं कि क्रीम से तो हम गोरे नहीं लग रहे हैं, तो फाउंडेशन लगा लेते हैं, जो कि लगाने से हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। बिकॉज आप अगर डेली में फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ख़राब होने लगती है। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाउंडेशन के अलावा और कोई गोरे करने वाली क्रीम के बारे में नहीं पता होता है। यहाँ पे मैं पर्सनली कोई अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मेरा जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपको मेरे पास नहीं मिलने वाले हैं। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको जहाँ से लेना है आप वहाँ से लीजिए। हाँ, अगर आप मेरे से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप डेली ऑफिस गोइंग हैं तो और आप फाउंडेशन लगाना चाहते हैं, फाउंडेशन लगा के गोरे दिखना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल भी फाउंडेशन ना लगाएं। मार्केट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्शन केयर सीसी क्रीम अवेलेबल है। ये क्रीम उसका एग्जाम्पल है, लैक्मे 925 सीसी क्रीम। ये क्रीम भी फाउंडेशन का काम करती है, फाउंडेशन की तरह काम करती है, और इसको लगाने में टाइम भी नहीं लगता है, इसको ब्लेंड भी ज़्यादा नहीं करना होता है, और ये हमारी स्किन को नेचुरली गोरा करती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं, हम अपनी स्किन पे इसको यूज़ करके आपको दिखाते हैं। मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई किया हुआ नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक लगी है। इसके अलावा मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम कम रहता है और आपको डेली में कोई अच्छी क्रीम लगानी है, या आपका ऑफिस में कोई मीटिंग है, या आपकी फ्रेंड की छोटी मोटी पार्टी में जाना है, रिलेटिव के यहाँ कोई छोटी मोटी पार्टी में जाना है, और आप इंस्टेंट अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं फाउंडेशन जैसा, तो फिर आप ये लैक्मे की सीसी क्रीम बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, लॉरियल में भी आती है, बहुत सारे ब्रांड्स में अलग अलग रेट्स की, अलग अलग डिफरेंट तरीके की अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। इसको हमने
थोड़ा सा लिया। इसको लगाने का प्रोसेस बेसिकली यही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई जल्दी में है तो अगर आप नॉर्मली भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। लाइक आपका चेहरा थोड़ा सा पार्टी टाइप लगता है कि हाँ आपने फाउंडेशन की जगह कुछ लगाया। और ये क्रीम फॉर्म में होता है, ये आपका टाइम भी नहीं लेता है। जैसे नॉर्मल आप क्रीम लगाते हैं वैसे ही लगा करके आप जा सकते हैं। पर हाँ, हर जगह इक्वल लगा होना चाहिए वरना आपको अलग सा पता चलेगा। इसको लैक्मे सीसी क्रीम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें भी 2 शेड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। लैक्मे का एक बीज और एक ब्रॉन्ज, 2 शेड्स होते हैं। मैंने जो अप्लाई किया है मेरा सांवला कलर है, बहुत गोरा नहीं है बहुत काला नहीं है। मैंने बीज अप्लाई किया है, बीज शेड। आप लोग देख सकते हैं मेरा चेहरा, ये सिर्फ इस क्रीम से हुआ है और ये बहुत कम रेट में आती है। मेरे को याद नहीं है, कुछ 200-300 की आती है और ये बहुत लंबे टाइम चलती है, 2 महीना आराम से चलती है अगर आप डेली भी यूज़ करेंगे तब भी। अब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, जैसा लग रहा है मैंने फाउंडेशन लगाया है और इसके पहले भी मैंने आपको अपना चेहरा दिखाया था। सो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको जल्दी में कोई क्रीम लगाना है, जल्दी से तैयार होना है और जाना है, या पार्टी में जाना है, फाउंडेशन लगाने का टाइम नहीं है, या आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, डेली में आपको यूज़ करना है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है, इसमें 2 शेड आते हैं। यहाँ पे 20 शेड लिखा हुआ है। ऐसे ही एक ब्रॉन्ज आता है। ब्रॉन्ज शेड जो होता है वो बहुत गोरे लोगों के लिए होता है। बहुत गोरे जो होते हैं उनको अपना टोन को एवरेज करने के लिए, चेहरे को नॉर्मल दिखाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जो बीज होता है ये सांवले, उससे कम लाइक डार्क कलर जिनका होता है, या गोरे नॉर्मल जिनका होता है, सब लोग बीज ही यूज़ करता है। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं, बस 2 शेड्स आते हैं, बीज एंड ब्रॉन्ज। बीज शेड नॉर्मल सभी लोगों के लिए होता है, सभी लोग बीज ही यूज़ करते हैं। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा गोरे हैं तब शायद आपको ब्रॉन्ज लेना पड़े। तो आज हमारा आप लोगों को कैसा लगा फाउंडेशन का सेशन? हमने जो बताया किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे ख़रीदना चाहिए, फाउंडेशन ख़रीदने का सही वे क्या है, सही शेड का चयन कैसे करें, या फाउंडेशन लगाने का टाइम नहीं है तो ये शॉर्टकट है, इसका यूज़ कैसे करें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस तरीके की वीडियोस हमसे चाहते हैं, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, मेकअप के बारे में, हेयर्स के बारे में, ब्यूटी के बारे में, स्किन के बारे में, जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस को बनाती रहूँगी। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।